अस्सलाम वालेकुम। आज हम लोग जावा पे एप्लीकेशन एंड्रॉयड स्टूडियो पे जावा पर एप्लीकेशन का आना सीखेंगे एंड्रॉयड एप्लीकेशन। उसके ऊपर हम फायरबेस पे CRUD ऑपरेशंस करेंगे। तो सबसे पहले यहाँ से एंड्रॉयड स्टूडियो खोल लें। एंड्रॉयड स्टूडियो खोल के आप फाइल पे जाके व्यू प्रोजेक्ट सेलेक्ट करें। यहाँ से एम्प्टी व्यूज एक्टिविटी है, इसको सेलेक्ट करना है। फिर नेक्स्ट करेंगे। जावा एप्लीकेशन का कुछ भी नाम रख दें। फिर इसका जो फॉर्म डॉट एग्जाम्पल है, इसको यहाँ से फॉर्म डॉट CRUD ऑपरेशन जाओ। इसका कॉम्पेटेबल किस वर्जन के साथ है, इसको 5 के साथ कर देते हैं। ये कम से कम जो है 5 वर्जन, लॉलीपॉप जो एंड्रॉइड का 5 वर्जन है उस पर चलो, उससे ज़्यादा किसी पे भी कर सकते, बाकी सारी यही रखनी है। इसको फिनिश करो। मेरी अब बिल्ड बन चुकी है, तो यहाँ से टूल्स में जाकर मैं फायरबेस से अपना एप्लीकेशन को कनेक्ट करूँगा। फायरबेस पे आके उधर रियल टाइम डेटाबेस गेट एक्स्ट्रा से कनेक्ट टू फायरबेस करना। उसके बाद अपना एड प्रोजेक्ट पे जाके प्रोजेक्ट का कुछ भी नाम नेक्स्ट या चाहिए एनालिटिक्स। फायरबेस जो है ये ऑनलाइन रियल टाइम डेटाबेस है। अगर आपका इंटरनेट कनेक्ट नहीं है आपके फोन से, तो आपका क्या कहते हैं, आप एक्सेस नहीं कर सकते इसको। अब हमारा एप्लीकेशन जो है कनेक्ट हो गई है इससे। यहाँ से एट द रियल टाइम डेटाबेस पे तो करेंगे एक्सेस करें। जैसे आ जाके इधर जाके फायरबेस खोलना। फायरबेस कंसोल जो है यहाँ से फिर अपना एप्लीकेशन का मैंने CRUD नाम रखा था, प्रोजेक्ट नेम वो खोल के बिल्ड में आके रियल टाइम डेटाबेस में आना है। इसको कनेक्ट कर लो। इसके रूल्स को रीड कर लूंगा एक बार, और फिर उसके बाद यहाँ से पब्लिश कर दें। जब तक हम इसको ट्रू नहीं करेंगे, वो वहां से डाटा आ रहा होगा लेकिन वो यहाँ पे स्टोर नहीं कर रहा होगा। तो ऐसे ही होगा। तो कोई बात। अब ये काम हो गया, इसको फायरबेस को कर देंगे। इसके बाद अपना मेन एक्टिविटी में आना, इसलिए यहाँ से स्प्लिट करेंगे। ये जो कॉन्स्टेंटली आउटपुट हो रहा है ना, इसकी जगह में यूज करते हैं मीडियम लेआउट।
लीनियर या रिलेटिव। ठीक है। या अगर मैं चाहूँ मैं डायरेक्ट इसको मैनुअल से कॉपी पेस्ट भी कर सकता हूँ। तो मैनुअल के अंदर मेरा था ये रहा ना, रिलेटिव लेआउट चूज किया मैंने। ये पहली लाइन छोड़ना, अगर करना है पहली लाइन इसमें मसला नहीं होगा। कंट्रोल सी किया। इसको ओपन विथ गूगल डॉक्स कर देते हैं। ओपन विथ गूगल डॉक्स करके यहाँ से कॉपी करके फिर पेस्ट कर दी। तो ये अगर एरर आ रहा है इसका, आ रही है ऐप खोल तो आ रही है इसके फाइल में जाके ड्राइवल पे राइट क्लिक करके न्यू में जाके वेक्टर एसेट में जा, यहाँ से क्लियर पार्ट की जगह यहाँ पे हेड लिखना, फिर सेलेक्ट करके लिख दिया। उसको सिंपल में फिनिश। ये एरर चला गया। उसके बाद अपन यहाँ पे क्या है, ये जो एरर आ रहा है इसमें यहाँ पे लिखे जो है, ये हटा दे। फिर साइकिल पास का डॉक्टर में लिखा क्या, कॉपी करके इधर पेस्ट करना है। ये जो एरर आ रहा है साथ साथ ऑल टाइम पर ऑल क्रिएट करना, स्पीकर वाला हमारा काम होगा, स्पीकर और के नीचे से कॉपी। ब्रैकेट्स का ख्याल रखना होगा, सबसे आखिरी ब्रैकेट में कितना ऊपर खोले उतने ही बनते हैं। यहाँ पे एक ब्रैकेट खोले, उसके ऊपर एक और ब्रैकेट खोले, दोनों ब्रैकेट, दो ब्रैकेट है पहले तो, यहाँ तक कॉपी कर। तो जो एरर आ रहे हैं टेक्स्ट वाला का। सही, अब सारे जावा में आके इसके ऊपर राइट क्लिक करके यहाँ पे न्यू में जाके जावा क्लास पे, जहाँ पे आपकी मेन एक्टिविटी है ना, उस वाले फोल्डर के ऊपर राइट क्लिक करके न्यू क्लास में जाना। इसको नाम देते हैं टास्क। अब टास्क मॉडल का जो कोड है वो है तो टास्क ऐड। इस पर पब्लिक क्लास मॉडल आपकी बनेगी, यहाँ पे ब्रैकेट से एक ब्रैकेट पहले तक कॉपी किया। इसको एरर देने में भी फिर दोबारा इस पे राइट क्लिक करना है, न्यू जावा क्लास अडॉप्टर। अगर आपने
क्लास का नाम यहाँ पे टास्क एडॉप्टर रखा है ना, तो इधर से जाके ये पब्लिक क्लास से नीचे तक कॉपी है, तो सॉरी, पेस्ट कर दो। अब जहाँ जहाँ लास्ट पे और फायरबेस वाला नहीं करना, मैं ये नीचे वाला एंड्रॉइड वाला कर, इस पे भी ये कर, टेक्स्ट भी ऊपर नहीं है, तब तो ऑल एंटर बस कर दो। ये भी एंड्रॉइड वाला कर, कितना एक ये रह गई है, तो पहले कर, और एक ये रह गई है। ठीक है, ये हो गया। अब हमें यहाँ पे वापस RES में आके लेआउट में लेआउट के साथ का नाम हम रखते हैं, तो उसको फिर हम यहाँ मैनुअल में आएंगे और कोड कॉपी करेंगे। अच्छा, वो जो मुश्तबा कह रहा था ना, उसने ऊपर लाइन ये वाली नहीं लिखी हुई थी, इसलिए उसका कह रहा था। फिर यहाँ तक पेस्ट करेंगे, ऊपर वाली लाइन लिख के रख देंगे। अब हमने एक लेआउट बना दिया रिसाइकलिंग के लिए। रिसाइकलिंग ये कार्ड व्यू यूज किया हमने यहाँ पे। कार्ड व्यू का मतलब, जैसे रिसाइकलिंग व्यू और दूसरा एक और हम कुछ भी ऐड करेंगे, उसके नीचे यहाँ पे ऐड होता रहेगा, फिर ऐड होता रहेगा, इस तरह करते करते और यहाँ तक पहुँच जाएगा। जब वो ऊपर जाएगा, मतलब आप ज़्यादा हो जाएंगे तो वो नीचे आपको लगेगा कि वो नीचे जा रहा है, लेकिन वो नीचे नहीं होगा। आप स्क्रॉल करेंगे तो यहाँ से ऊपर वाले में जो डाटा है वो स्क्रॉल होके यहाँ से ऊपर जा रहा होगा, वो वही चीज़ नीचे आके फिक्स होके फिर आपको रिसाइकलर भी उसको इसलिए कहता हूँ, रिसाइकल होके एक तरह दिखा रहा होगा ऊपर से नीचे, ऊपर से ऐसे अब ये खुल गया, इसलिए जब खुलेगा ऐसी बैंक इसलिए हो गया यहाँ पे कोई दिक्कत नहीं, कुछ है, ऐड कर इसको, अब जाके अपडेट का है वो अपडेट नहीं करता है। ठीक है,